गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए बच्चों, किसी बच्चे ने मेरे से पूछा था, सर आपने जो डेरिवेशन उसका किया है उसका मुझे वो हाँ देखना था, सुनो। ट्रायंगुलर लेमिना का। किसने पूछा था बच्चों? मैं वो तुम प्रेजेंट हो? चलिए बच्चों, आप लोगों ने किसने से ट्रायंगुलर लेमिना कर लिया बच्चों डेरिवेशन? होमवर्क दिया था ना मैंने आप लोग को। ट्रायंगुलर लेमिना का बच्चों अगर आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कैसे निकालते हैं बच्चों हम लोग? अच्छे से मतलब ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ना, इसको डायग्राम ड्रॉ करना है। तो उससे जब हम लोग नॉर्मल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे सॉल्व करने, तब के ऐसा जरूरी हो सकता है डायग्राम ड्रॉ करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए। या अभी जस्ट प्रैक्टिस के लिए हम लोग इसे ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए, डायग्राम अगर ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों तो थोड़ा अच्छा रहेगा, बट डायग्राम अगर नहीं भी ड्रॉ करते हैं, आपको बेसिक आइडिया पता है, रो लेमडा सिग्मा ये सब पता है बच्चों आपको ना, तो यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। चलिए मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ तो आपको इससे क्लियर हो जाएगा बच्चों। ये रोटेशन के एडवांस लेवल प्रॉब्लम में आता है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहला है बच्चों, मैंने आपका क्वेश्चन था कि सर अगर मुझे एक ट्रायंगुलर लेमिना दिया है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे। किसी बच्चे ने ट्राई किया था ये क्वेश्चन क्या बच्चों? ये ट्रायंगुलर लेमिना दिया है बच्चों, तो मैंने बोला कि यहाँ पर आप जैसे, अच्छा इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट बचा निकालना है, ठीक है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट निकालना है। मैंने सॉरी, मैंने इस वाले एक्सिस के अबाउट दिया था ना, मैंने सर इस बेस के अबाउट दिया था आई थिंक। सर आपका स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है। ओ सॉरी, यस स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं, एक मिनट बच्चों जस्ट। चलिए बच्चों, अभी देखिए स्क्रीन आप लोग के सामने आ रहा है क्या? बच्चों स्क्रीन देख पा रहे हो आप लोग? यस सर। चलिए, मैंने इस एक्सिस के अबाउट आपसे पूछा था, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ये पूछा था बच्चों, ठीक है ना। तो मैंने बोला कि ये जो हाइट है बच्चों ना, ये इसकी इस पॉइंट से एच है। तो यहां से बच्चों हम लोग क्या करते हैं, y पे जाके, यहां से y हाइट पे जाते हैं बच्चों, y पे जाके एक हमने dy का स्ट्रिप लिया बच्चों, ठीक है ना। y पे जाके हम लोग ने dy का स्ट्रिप लिया। अब आप बोलेंगे कि सर ये वाली डिस्टेंस तो मेरी h माइनस वाई हो जाएगी ना। बिल्कुल आपकी h माइनस वाई हो जाएगी बच्चों। अब अगर मैं देखूं बच्चों, इसको मैं कुछ नाम देता हूं बच्चों, ए बी सी डी ई। तो बच्चों इस ट्रायंगुलर लेमिना में अगर मैं देखूं डीई बाय बी सी, अब बी सी क्या है बच्चों? ये साइड है। कौन सा ट्रायंगल की बात हो रही है बच्चों? ये ट्रायंगल की बात हो रही है, देखिएगा ध्यान से, मैं दिखा रहा हूं आपको, देखिए डीई, डीई बच्चों आपका ये बेस है। तो यस। अगर मैं इसको लिखूं, इसको डी लिया अगर हमने बच्चों, या मैं इसको ले लेता हूं बच्चों, ई का नाम अभी नहीं दिया ना मुझे, डी तो मैंने बेस माना है। अच्छा चलिए, ये दो ट्रायंगल ले लेते हैं बच्चों। कौन सा ट्रायंगल लेते हैं जरा ध्यान से देखिएगा, ट्रायंगल बी डी ई एंड ट्रायंगल बी ए सी लेते हैं हम लोग, ठीक है बच्चों। तो मैंने लिखा बेस, अगर मैं बच्चों लिखता हूं, देखिए ये वाला कुछ पॉइंट होगा, तो ये वाला हाइट को h माइनस वाई लिखेंगे बच्चों अपॉन h, इस वाले का परपेंडिकुलर इस वाले ट्रायंगल का अपॉन टोटल। तो इसको बच्चों मैं अगर लिखना चाहता हूं इसके टर्म्स में, क्योंकि मुझे ये हाइट चाहिए h माइनस वाई के टर्म्स में, तो आप लिखते हो इसको, कुछ भी नाम देते हैं इसको बच्चों, हम लोग मान लीजिए इसको, आप ऐसा भी कर सकते हो
इस ट्रायंगल का बेस, अच्छा इस स्ट्रिप का एरिया क्या लिखोगे बच्चों जरा बताइए। तो यहाँ पे हमने लेमडा सिग्मा रो क्या लिया है बच्चों, हमने सिग्मा लिया है। सिग्मा क्या होता है, मास पर यूनिट एरिया। तो मास आपका क्या होगा इसका, तो मैंने अगर सिग्मा ले लिया है बच्चों, तो सिग्मा को एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं। एरिया क्या होगा स्ट्रिप का, तो आप बोलोगे सर इस स्ट्रिप का एरिया आपको लिखना है, तो आपको लिखना पड़ेगा सर इसकी क्योंकि मुझे लिखना है बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई लिखता हूं। तो डी आई क्या लिखोगे बच्चों आप, तो आप लिखोगे dm इंटू आर स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट करते हैं ना बच्चों, यहां से पहले मुझे dm निकालना पड़ेगा, आर स्क्वायर। आर आप बोलोगे सर हम अगर इस एक्सिस को मानते हैं बेस, तो इस एक्सिस से y डिस्टेंस पे हमने r पकड़ लिया, तो सर ये तो हो गया y स्क्वायर सर। अब dm लिखना है मुझे, dm क्या हो जाएगा सिग्मा इंटू डी ए एरिया बच्चों। एरिया क्या हो जाएगा इसका, अगर मैं इस स्ट्रिप का बोलूं तो आप बोलोगे सर एरिया इस स्ट्रिप का जो होगा ना, ये वाली थिकनेस होगी सर, देखिएगा ध्यान से, और इनटू ये वाली लेंथ होगी, मतलब ये डीई को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं बच्चों इस वाले डिस्टेंस से, इस वाले स्मॉल डिस्टेंस, इस वाले स्मॉल थिकनेस से, डीई को मैं अगर डीवाई से मल्टीप्लाई कर दूं बच्चों, मेरा एरिया आ जाएगा क्या डीई, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है बच्चों, तो डीई को मैं डीवाई से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है ना। तो डी को डीवाई से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं बच्चों, जरा देखेंगे हम लोग। डीई निकालने के लिए क्या करेंगे जरा बताओगे मुझे बच्चों आप लोग, डीई निकालने के लिए सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी यूज करेंगे बच्चों। बताइए क्या सिमिलैरिटी में लिखूं मैं, D डी by बाई AC equal to half. डी बाई ई सी इज इक्वल हाफ, क्यों बच्चों बोल रहे हैं एच माइनस वाई बाई एच। एच माइनस, तो आपने बोला डीई बाय क्या, बोलो लिखो, मैं बोलो सर डी बाई ए सी इक्वल टू एच माइनस वाई बाई एच। ए सी। बच्चों मैंने ये यूज किया है, जिसका बेस अपॉन इसका बेस नीचे, तो इसका बेस ऊपर, तो इसका हाइट नीचे, तो बच्चों यहाँ से मैंने डी निकाल लिया बच्चों। चलिए यहाँ से मैंने डी निकाल लिया, तो बच्चा वेटिंग रूम में क्या, एक सेकेंड बच्चों। हाँ आप लोग वेटिंग रूम में थे ना, हाँ जो बच्चे कॉल करते वेटिंग रूम में ना बच्चों थे। यस सर। हाँ थैंक यू, आप लोग मुझे कॉल कर दिया कि अदरवाइज मेरा ध्यान नहीं जाएगा बच्चों। देखिए एक बच्चे ने डाउट पूछा था सर हम लोग रेक्टेंगुलर स्ट्रिप जो आपने बताया था, रेक्टेंगुलर ट्रायंगुलर स्ट्रिप का हम लोग कैसे निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों। तो मैंने बोला कि ट्रायंगुलर स्ट्रिप में आपको क्या करना है बच्चों, एक ट्रायंगल में सर इज दिस द फर्स्ट सम वी आर डूइंग? या दिस इज द फर्स्ट सम वी आर डूइंग। तो ओके इस सर। बेस के सर अबाउट कुड यू मुझे रिपीट द क्वेश्चन वंस? मैंने होमवर्क दिया था बच्चों, याद करिए आप, ट्रायंगुलर यस लेमिना सर, का यस सर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने, तो आप लोगों ने निकाला नहीं। एक बच्चे ने मुझसे डाउट पूछा कि सर इसको कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, तो मैंने बोला यहाँ से y पे जाके बच्चों हमने एक स्ट्रिप ले ली, रेक्टेंगुलर टाइप की स्ट्रिप है आपकी ये, और ये जो डिस्टेंस अगर y है बच्चों, तो ऊपर वाला डिस्टेंस h माइनस y होगा ना। तो हमने सिमिलैरिटी से लिखा इसका बेस DE अपॉन इसका बेस AC, तो इसका हाइट h माइनस y और h बच्चों, तो इससे मैं क्या निकाल सकता हूँ DE। डी क्या हो जाएगा h माइनस वाई बाय एच इंटू AC। AC की वैल्यू क्या बोलेंगे बच्चों हम, इसको विड्थ को मैंने B मान लिया, अगर मान लीजिए बच्चों, तो ये विड्थ हो जाएगी B। तो अब इससे मैं क्या निकाल लूंगा बच्चों, एरिया निकाल लूंगा ना। इसको मैं अगर dy से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एरिया आ जाएगा बच्चों। तो आप लिखोगे सिग्मा, सिग्मा मास पर यूनिट एरिया है बच्चों, एरिया हो जाएगा h माइनस वाई बाय एच इंटू बी इंटू डी वाई इंटू वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर क्यों बच्चों, समेशन इस एक्सिस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस y ही है बच्चों। अब इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं क्या बच्चों, इंटीग्रेशन की लिमिट बोलो कहां से कहां तक होगी, 0 से h तक वेरी करोगे क्या बच्चों, हाँ क्योंकि सर हाँ। तो अब बस आपको सॉल्व कर लेना है बच्चों इसको, ठीक है ना। अब इसमें एक प्रॉब्लम आपको आ सकती है इंटीग्रेशन की, क्या इंटीग्रेशन आप लोग कर पाओगे इंटीग्रेशन में बच्चों, ये आपका y क्यूब हो जाएगा एक टर्म, h y स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। तो आप जब सॉल्व करोगे अच्छे से तो आंसर आएगा आपका m स्क्वायर। करके देख लोगे क्या बच्चों अभी, कि घर पे कर लोगे, नहीं अभी देखो। जल्दी करो जल्दी करो। अच्छा B हम लोग क्यों लिए हैं उसको और AC को? हाँ बच्चों किसको किसको, AC को AC को मैंने 20 बेस ले लिया B,
बेस तो बी ही है ट्रायंगल का ना बच्चों, ठीक है, हाइट h है। करके जल्दी से देखिए तो। और सिग्मा क्या हो जाएगा बच्चों, बाद में सिग्मा को आप पुट कर दिया मास पर यूनिट एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ना बच्चों, सिग्मा को लास्ट में से रिप्लेस और कर। सर ये इंटीग्रेशन का लिमिट हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं? देखिए बच्चों, मैंने स्ट्रिप यहाँ से y पे लिया था ना बच्चों, y की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है जब ये यहाँ पे 0, y की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है जब ये h हो बच्चों। मुझे पूरा कवर करने के लिए उसको वेरिएशन देखते हैं लोग, ठीक है। ठीक है। प्रैक्टिस, बार बार प्रैक्टिस करने से आपको ये कमांड आ जाएगा बच्चों। चलिए मैं कर ही देता हूँ आप लोग के लिए इंटीग्रेशन। तो आपने बोला सर मास को बाहर कर लिया आपने m, क्योंकि सिग्मा को बाहर किया तो सर m यहाँ पे 2m हो गया b इंटू एच, और जो कांस्टेंट है उसको भी बाहर कर लिया बच्चों, एक b था वहां से बाहर कर लिया बच्चों, और नीचे था h बच्चों, वो भी बाहर कर लिया, h बाहर कर लिया था पहले भी क्या, नहीं h बाहर कर लिया बच्चों, ठीक है ना। अब इंटीग्रेशन के अंदर जो सिंबल बचा बच्चों वो बचा एच वाई स्क्वायर, तो इसका मैं एच वाई क्यूब बाय 3 लिखूं माइनस वाई टू पावर 4/4 लिखूं क्या बच्चों। तो अब इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से h तक होगी, तो आप बोलेंगे सर ये तो आपका b से b कटा, 2m बाय एच स्क्वायर ये है सर। अब h जब आप अपर लिमिट पुट करोगे तो h टू पावर 4/3 माइनस h टू पावर 4/4। अब इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो 2m बाय एच स्क्वायर, h टू द पावर इसका एलसीएम बच्चों हो जाएगा 12, 4 बाय माइनस 3, तो ये हो जाएगा आपका h टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 12। h टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 12। तो आपको बच्चों क्या करना था, आपको तो यही तो आंसर लाना था बच्चों, ये कट गया इससे 6 और ये कट गया इससे बच्चों mh स्क्वायर बाय 6, यही तो बोला था मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बच्चों, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स जानना पड़ेगा, थोड़ी सी इंटीग्रेशन जाननी पड़ेगी, एंड दैट इज वाई ये बच्चों इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि मुझे ना बेसिक बहुत क्लियर होना चाहिए मैं अगर निकालना चाहूँ तो बच्चों इसको। तो मेरा बेसिक क्या है, पहले आप स्ट्रिप को पहचानिए, आपका स्ट्रिप रिंग हो सकता है, आपका स्ट्रिप हॉलो स्फीयर हो सकता है, आपका स्ट्रिप रेक्टेंगल हो सकता है, आपका स्ट्रिप कुछ भी हो सकता है बच्चों। उस स्ट्रिप को आपने डीएम से मास कैलकुलेट किया उसके लिए, अब डीएम इंटू आर स्क्वायर करना है बच्चों, इंटीग्रेट करना है विद इन प्रॉपर लिमिट, ठीक है। क्या आगे बढ़े बच्चों। अच्छा, हाफ इंटू डीएम इंटू आर स्क्वायर करते जब कोई सॉरी मतलब जो रो यूज करते जैसे कोन उसका सिलेंडर ऐसा हो तब हम लोग हाफ डीएम आर स्क्वायर करते, पर 2D के लिए डीएम आर स्क्वायर करते हैं ना। यस, और सिग्मा और लैम्डा, लैम्डा से हम लोग डिसकंटिन्यूअस शेप जैसे सर्कल रेक्टेंगल के लिए करते हैं, और रो से हम लोग वैसे रो हम लोग वो वॉल्यूम जैसे मतलब क्यूब देखिए उसके मैंने बाद। बताया था बच्चों आपको, कंफ्यूज मत होइए, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। रॉड के लिए या रिंग के लिए ये हम यूज करते हैं बच्चों लेमडा, हॉलो स्फीयर के लिए, कोन के लिए, हॉलो हॉलो कोन की बात करें बच्चों, और डिस्क के लिए हम लोग यूज करते हैं सिग्मा, और बच्चों सॉलिड स्फीयर के लिए, सॉलिड कोन के लिए हम लोग यूज करते हैं रो बच्चों। ये होता है मास पर यूनिट लेंथ, ये होती है मास पर यूनिट एरिया, और ये होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम बच्चों। तो ये हम लोग इस टाइप के स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। इसके बाद रेक्टेंगुलर ट्रायंगुलर लेमिना हुआ तो आप उसके लिए बच्चों स्ट्रिप यूज कर सकते हैं रेक्टेंगुलर टाइप का या उस टाइप का, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम ये वेरिएबल होगा, ठीक है बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो जो बच्चे अभी लेट ज्वाइन किए हैं तो मैं बता दूं कि हम लोगों ने अभी जस्ट स्टार्ट किया बच्चों। एक बच्चे का डाउट अभी तक हम लोग कर रहे थे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, एक बच्चे ने और डाउट पूछा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है बच्चे ने। क्या मैं आप लोग से पूछ लूं वो क्वेश्चन, क्या क्या वो आप लोग से पूछ लूं क्वेश्चन, क्या मैं आप लोग का लॉजिक जानना चाहता हूँ, उस बच्चे को हिंट भी मिल जाएगा एंड वो बच्चा ट्राई भी कर लेगा बच्चों, ठीक है ना। तो आप लोग मुझे पर्सनली क्वेश्चन भेज सकते हैं बच्चों, मैं सारे क्वेश्चन देख लेता हूँ। अलग बात है कि कुछ क्वेश्चन को मैं एट ए टाइम एंटरटेन नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो क्वेश्चन मोर और लेस जब थ्योरी कवर होगी तो आप कर ही लोगे। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन है बच्चों। तो मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम को शुरू करने से पहले बच्चों ये क्वेश्चन आप लोग से पूछ लेना चाहता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। क्वेश्चन क्या है,
कंसीडर्ड ए यूनिफॉर्म वायर ऑफ मास m एंड लेंथ l। एक वायर आपने लिया है बच्चों जिसका मास m है, लेंथ l है। आपको इसको बेंड करके आपने बनाया सेमी सर्कल, इसको बेंड करके आपने बनाया एक सेमी सर्कल, इसी वायर को आपने बेंड करके बनाया एक सेमी सर्कल, इस टाइप का बनाया। तो आपको क्या पता, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड ऑफ द वायर एंड पासिंग थ्रू द सेंटर। इसका सेंटर मान लीजिए यहाँ पे कहीं है, तो मैं इसको ऐसा भी बना सकता हूँ बच्चों, इस डायग्राम को मैं इस डायग्राम को ऐसा ही बना सकता हूँ, कहीं कहीं बुक में ऐसा ही डायग्राम को बनाते हैं बच्चों। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है बच्चों, आपको कैसे निकालोगे, क्या आपको लॉजिक बताएगा मुझे बच्चा? कोई बच्चा लॉजिक, ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है बच्चों। इस प्लेन के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है, कोई बच्चा लॉजिक बताएगा मुझे? सर कौन से प्लेन आप एक बार रिपीट कर सकते हैं? कहाँ इस कहाँ का पॉइंट, मोमेंट? ये इस जो आपका ओके इस सर। स्ट्रक्चर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट के अबाउट निकालना जो परपेंडिकुलर टू द लेंथ हो एंड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सेंटर ऑफ द सेमी सर्कुलर। जल्दी से बताइए, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, सोचिए आप लोग, फिर मैं तो लॉजिक बता दूंगा नहीं तो। Hello, sir. हाँ, Someone is in the meeting. ओके, थैंक यू। राहुल, चलिए बच्चों बताइए कैसे निकालेंगे। तो बच्चों एक बात बताइए, ये जो पाई आर सरकमफेरेंस हुई बच्चों इसकी, क्या ये मैं पाई आर को एल लिख सकता हूँ क्या? पहली बात। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों एक कंप्लीट रिंग का हो या एक हाफ रिंग का हो, सेंटर के अबाउट बच्चों क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? तो आप बोलते हैं सर कैसे निकालेंगे ऐसा रिंग के अबाउट? तो सर आपने बोला था कि यहाँ पे थीटा पे जाओ और एक छोटा सा स्ट्रिप ले लो डी थीटा का, और अब इसका हम लोगों ने मास थीटा पे जाके सर डी थीटा का स्ट्रिप ले लिया। इसका मास अगर निकाले सर तो आप बोलेंगे सर अगर पूरे का मास m है बच्चों, तो पाई आर लेंथ का मास m है, यूनिट लेंथ का मास बच्चों m बाय पाई आर है। आपको निकालना है बच्चों आर डी थीटा का लेंथ, ये आर डी थीटा का हो जाएगा बच्चों m बाय पाई आर इंटू आर डी थीटा ना बच्चों, ये r से r कट गया तो आप बोलते हैं m बाय पाई इंटू डी थीटा। ठीक है बच्चों, m बाय पाई इंटू डी थीटा, ये हो गया dm बच्चों, m बाय पाई इंटू डी थीटा हो गया dm। अब आपको क्या करना है बच्चों, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है। तो आप बोलेंगे सर एक काम करिए, m बाय, ये तो सर dm हो गया, dm इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस क्या है बच्चों, dm इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। बाद में मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा बच्चों, देखिए l को मैं पाई आर लिख सकता हूं, तो r को मैं L by pi. l बाय पाई लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। r को मैं l बाय पाई लिख सकता हूँ बाद में जब मैं एम आर स्क्वायर करके। तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है, कैसे निकालोगे बच्चों जरा बताओ तो। यहाँ तक मैं हिंट दे दिया, थोड़ा बताइए। आप लोग सर आपने बताया था डीएम इंटू आर स्क्वायर इंटीग्रेट करते थे सर इसको हम। सर इंटीग्रेशन की लिमिट होगी, थीटा वेरी करेगा 0 से लेकर सर पाई तक, ठीक है बच्चों क्या? जी सर। तो आप बोलोगे सर एक काम करिए ना, m बाय पाई लिखिए सर, डी थीटा इंटू आर स्क्वायर लिखिए सर, थीटा 0 से लेकर पाई तक वेरी करेगा।
तो मैंने लिखा बच्चों m बाय पाई आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर हो गया, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, लिमिट पुट करोगे तो पाई पाई से पाई कर गया बच्चों क्या, तो एम आर स्क्वायर नहीं हो गया, आर की वैल्यू एल बाय पाई पुट कर दूं क्या, क्या यही आंसर था बच्चों? जरा चेक करना जिसने क्वेश्चन भेजा था मेरा, जिसने क्वेश्चन भेजे थे, चेक करना आंसर। ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है बच्चों। यस सर, यही है। तो बच्चों मैंने आपको एक शॉर्टकट बताऊं, देखिए बच्चों, ये जो हाफ रिंग होता है बच्चों, जिसका मास m हो, लेंथ l होने, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होता है, जिसका रेडियस r है। अब r को सिंपली आप ये रिलेशन लिख के आप डायरेक्टली आंसर कन्वर्ट कर सकते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का पता है ना बच्चों में, एम आर स्क्वायर होता है, तो हाफ रिंग का भी एम आर स्क्वायर होगा बच्चों, क्योंकि मास डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली ना बच्चों, मास मेरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं करेगा। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ जो जेईई मेंस का अगेन ये क्वेश्चन है, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। ये बच्चों एक सेक्टर है, डिस्क का एक सेक्टर है, जिसका मास है बच्चों m, रेडियस है r, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे कोई बच्चा बताएगा क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोई बच्चा बताएगा क्या? ये जेईई मेंस का क्वेश्चन फिर से पूछा। square by 2. वेरी गुड, आपने बहुत फास्ट बताया, मुझे लॉजिक बताइए। So it will be the same of a whole circular disc. तो मैं अगर सेम सर्कुलर डिस्क को मानता हूं बच्चों, तो अब इसका मास कितना होता है बताओगे आप मुझे? मास 4m हो जाएगा ना, Yes, sir. इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4m r स्क्वायर बाय 2 होगा ना बच्चों, जिसको मैं 2m r स्क्वायर लिखूंगा, क्या होल का 2m r स्क्वायर है, मुझे 1/4 तक करना है ना बच्चों, m r स्क्वायर बाय 2। तो आपको सीखने को क्या मिला बच्चों, कि चाहे एक छोटा सा टुकड़ा जिसका मास m रेडियस r हो, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी m r स्क्वायर बाय 2 होता है बच्चों। एक बड़ा सा डिस्क जिसका मास m रेडियस r, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया m r स्क्वायर। तो क्या स्ट्रक्चर पे बच्चों डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे है उस पर डिपेंड करता है कि सिर्फ स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है? जैसे मैंने बोला हाफ रिंग, और रिंग का एम आर स्क्वायर होता है, डिस्क का क्वार्टर डिस्क हो चाहे डिस्क हो बच्चों, एम आर स्क्वायर बाय 2 ही होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? नहीं आई क्या? हाँ सर, समझ गया। हाँ समझ सकते। तुम्हें आई समझ में? क्या बोला मैंने? बोलो क्या नाम है तुम्हारा, तुमने डाउट भी पूछा था। क्या किया बच्चों मैंने? कोई बच्चा मुझे बताएगा क्या किया मैंने? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए क्या किया बच्चों? मैंने बोला सर ये पूरा का पूरा डिस्क ही मान लेते हैं ना सर, इसका मास m है क्वार्टर का सर, तो टोटल का मास हो गया 4m, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4m r स्क्वायर बाय 2। सर ये टोटल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया सर 2m r स्क्वायर, तो 1/4 का आएगा m r स्क्वायर बाय 2। तो सर मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ ना सर, जो डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट होगा ना सर, वही होगा सर इसका इसके अबाउट, ठीक है ना? ये एक्सिस बच्चों परपेंडिकुलर टू लाइन पासिंग थ्रू दिस है, ठीक है ना? आगे बढ़े बच्चों। हाँ सर। अच्छा, आप जो ट्रायंगुलर लैमिना का कर रहे थे ना, तो लास्ट में जो इंटीग्रेशन किए हैं वो वाला जगह तो दिखा सकते हैं? वो वाला जगह तो अच्छे से नहीं समझा, लास्ट में जो देख इंटीग्रेशन। देखो अच्छे से, यहाँ तक क्लियर है? हाँ सिग्मा तो क्लियर है, लास्ट में किए हो ना, ये कैसे क्लियर समझ ही नहीं आया। 2a/bh into b/h। अरे देखो h इंटू वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, h y क्यूब बाय 3, और y क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा, y⁴। तो वही तो लिखा है मैंने, देखो। नहीं तो अब b/h लिखो ना, b/h। अब अपर लिमिट पुट करी, y के जगह h, तो h क्यूब इंटू h, h टू 4 हो गया, और y के जगह h पुट करी तो h टू 4 बाय 4, h टू 4 बाय 3। इसको सॉल्व कर सकते हो? हाँ। वही तो किया है मैंने। अच्छा अच्छा। कहाँ डाउट है, कहाँ डाउट है, बोलो बोलो। 2m/bh into b/h, वो कैसे आया वो नहीं समझ में आया, बाकी वो वाला जगह समझ में आया था। कौन सा वाला, b कौन सा वाला? b/h कहाँ से है, b/h। ये बोल रहे हो क्या? b/h। हाँ। अरे बच्चों, सिग्मा को क्या लिखते हो तुम? मास और बाय एरिया। हाँ
मास मैंने m माना है, एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 2 पर गया 2m अपॉन बी एच आया, उस सिग्मा की जगह मैंने 2m बी एच लिखा है, ठीक है। और सुनो, ये वाला b बाहर किया, ये वाला h बाहर किया, तो ये वाला b और वो h कांस्टेंट इसलिए कांस्टेंट है, हाँ। कांस्टेंट हाँ। अच्छा अच्छा अभी भी डाउट है नहीं, अब समझ गया मैं। बच्चों? नहीं पूछोगे तो डाउट रह जाएगा, फिर घर पे सोचोगे सर ने क्या समझाया, मुझे समझ में नहीं आया। पूछ लिया करिए, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़े। मैं पहला ऐसे थ्योरम थोड़ा सा करना चाहता था आज। अब डाउट बाद में लेंगे हम लोग, ठीक है ना। चलिए, पैरेलल एक्सिस। अच्छा, बुक में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से प्रूफ देते हैं, मैंने प्रूफ को थोड़ा आसान करने के लिए एक काम किया है बच्चों। देखिए, एक रैंडम शेप का बॉडी है बच्चों, ये आपकी सेंटर ऑफ मास से पास करने वाली लाइन है बच्चों, आई सेंटर ऑफ मास। और किसी लाइन के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है बच्चों, जिसकी डिस्टेंस मैंने बोल दी यहां से डी है बच्चों। तो हम क्या करेंगे बच्चों, छोटा सा मास ले लेंगे डीएम। अच्छा, इसका सेंटर ऑफ मास के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा अगर ये डिस्टेंस आर है? तो बच्चों को बच्चा बताएगा मुझे, इस डीएम का सेंटर ऑफ मास के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखेंगे जरा आप बताइए। तो आप बोलेंगे सर सिंपल है सर, डीएम इंटू आर स्क्वायर। तो करेंगे सर, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए सर आप, ठीक है बच्चों। क्या कोई बच्चा बोलेगा सर इंटीग्रेशन मत कीजिए ना सर, अगर बहुत छोटा छोटा सर हम लेंगे समेशन कर दीजिए, जहां 0 से लेके n तक हम कर देंगे सर, या इंटीग्रेशन डीएम आर स्क्वायर कोई बच्चा लिख सकता है, दोनों में से कुछ भी लिखो बच्चों, दोनों सही है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगर मैंने पूछा बच्चों ये इसके अबाउट आई है, आई को क्या लिखोगे आप सोच के बोलो तो, आई को क्या लिखोगे किसके अबाउट? इस मास के अबाउट बच्चों? बोलिए बोलिए। आप बोलोगे सर डिस्टेंस तो डी प्लस आर है सर, तो आई हो जाएगा सर डीएम डी प्लस आर होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। क्या इंटीग्रेशन सही लिखा मैंने? देखिए तो ये सही है। अब कोई बच्चा बोलेगा सर आप एक काम करिए ना, इसको ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए ना थोड़ा, तो डी स्क्वायर प्लस 2dr प्लस आर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। क्या यस सर। रीअरेंज करने देखिएगा, डीएम इंटू डी स्क्वायर प्लस डीएम इंटू 2r dr, सॉरी 2dr 2dr प्लस डीएम इंटू आर स्क्वायर इंटीग्रेशन, ठीक है बच्चों। यहां तक क्या मैंने बस ओपन किया ब्रैकेट। हाँ। अच्छा बच्चों, ये m इंटू आर क्या है बच्चों? डीएम इंटू आर में बोलूं तो क्या है डीएम इंटू आर? मास मोमेंट अबाउट सेंटर ऑफ मास है क्या बच्चों? हाँ सर, हाँ सर। डीएम मास का आर से मल्टीप्लाई कर दिया तो सेंटर ऑफ मास के बाद मास मोमेंट क्या होता है बच्चों? समेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के बाद मास मोमेंट। तो आपको पता है बच्चों, मैंने ये थ्योरम स्टार्ट में ही प्रूव करवाया था जब सेंटर ऑफ मास होता था बच्चों, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मास मोमेंट 0 होता है। तो किसी बच्चे ने बोला सर इसको तो आप आई सेंटर ऑफ मास आराम से लिख सकते हैं, ये आई सेंटर ऑफ मास है सर आपका। सर ये एक आपका इंटीग्रेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है सर, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। उन्हें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बच्चों, डी डिस्टेंस आपका है, कांस्टेंट बाहर कर दिया आपने, और इंटीग्रेशन ऑफ डीएम को तो एम लिख देंगे बच्चों, एम डी स्क्वायर प्लस आई सेंटर ऑफ मास क्या इज इक्वल टू आई। किसी एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो बच्चों पहले सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए, प्लस उसको शिफ्ट कर दीजिए बच्चों उस डिस्टेंस तक, ठीक है क्या। एक बार ये नोट कर लीजिए, कल मैंने इससे कुछ क्वेश्चन भी कराए थे आपको, आज मैं इसको और थोड़ा सा अच्छे से करवाता हूँ। चलिए पहले नोट कर लीजिए तो। यस सर। चलिए बच्चों अब सुनिएगा ध्यान से,
परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के लिए मेरी दो रिस्ट्रिक्शन थी। क्या रिस्ट्रिक्शन थी बच्चों? पहला, प्लेनर बॉडी के लिए ही यूज कर सकते हैं, 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट के लिए नहीं यूज कर पाएंगे। दूसरा बच्चों कि आपका जो आई जेड होता था बच्चों, किसी भी प्लेन के परपेंडिकुलर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था तो किसी भी प्लेन के दोनों एक्सिस के अबाउट का सम होता था बच्चों को, आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई जेड। बट बच्चों मेरा क्या बोला, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, ये आपका 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन सबके लिए वैलिड है। तो मैं पहले लिखूं क्या, पैरेलल एक्सिस थ्योरम इज वैलिड फॉर ऑल, पैरेलल एक्सिस थ्योरम is valid for all types of bodies, 2D हो 3D हो एसेट्रा, प्लेनर हो नॉन प्लेनर हो, सबके लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी बॉडी का, अगर मैं बात करूं किसी एक्सिस के अबाउट क्या होगा, तो आप बोलेंगे सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लीजिए और प्लस md² कर दीजिए बच्चों। डी डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्स एक्सिस और फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास। ठीक है बच्चों। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ बच्चों, जरा देखिए तो। अगर मैंने बोला बच्चों ये आपका रिंग है, रिंग के इस पॉइंट के अबाउट आपको सेंटर ऑफ मास पता होता है बच्चों, ठीक है ना? Yes. रिंग के इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाली तो आप, मतलब ये जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, इसके अबाउट तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होता है। मैं इसके अबाउट पूछ रहा हूँ बच्चों, रिंग का, डिस्क का, हॉलो स्फीयर, सॉलिड। सर बताइए। m r² by 2। सर ये क्या लाइक, बोलिए बोलिए। सर रिंग तो m r। मतलब रिंग का जैसे उस पॉइंट में बोलोगे तो सेंटर ऑफ मास में से एम स्क्वायर होगा, और से यदि वो एट आर डिस्टेंस होगा सेंटर ऑफ मास से तो फिर वापस एम स्क्वायर होगा, तो फिर 2 स्क्वायर आएगा ना। आपने बोला बच्चों कि अगर ये वाला आपका इस एक्सिस के अबाउट mr² होता है, ठीक है, तो प्लस m डिस्टेंस तो बच्चों यहाँ पे r ही है ना, md²। i अबाउट दिस एक्सिस, i अबाउट o इज 2mr²। ठीक है बच्चों, कोई डाउट? ना सर। अब बच्चों मैंने आपको कल एक चीज करवाई थी, मैं अभी जस्ट उधर एप्लीकेशन पूछ रहा हूँ। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए तो डायगोनल के अबाउट। सर ml² by 12। सर ये क्या स्क्वायर है? हाँ एक स्क्वायर है बच्चों, हाँ साइड सर एक है, ml² by 12। ma² by 12। ठीक है बच्चों। हाँ तो आपने आसानी से निकाल लिया बच्चों। पहले मैंने एक्स और वाई एक्सिस को माना, तो जेड एक्सिस के अबाउट निकाल लिया। देन फिर हम लोग बैक टू द क्वेश्चन, आई जेड आई एक्स आई वाई, फिर मानते आई वाई डैश आई एक्स डैश आई जेड डैश। ठीक है बच्चों, एंड देन वी कैन सॉल्व टू गेट द रिजल्ट। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। यस। अब बच्चों आपने ये दोनों थ्योरम समझ लिया है, अगर पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, तो हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। कैसे क्वेश्चन है मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ कि मान लीजिए बच्चों आपको इसी एक्सिस का यूज करके आपको बोला टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए, आपको बोला किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए, यू कैन इजीली फाइंड आउट। ठीक है ना? चलिए अब हम लोग एक देखते हैं छोटा सा क्वेश्चन, एमसीबी में ही है। चलिए सुनिएगा ध्यान से। चलिएगा बच्चों ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। चलिए आई थिंक सॉलिड स्फीयर के टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है इन लोगों ने।
मैं चेक करता हूँ क्वेश्चन नंबर क्या है। बच्चों यू हैव टू ट्राई क्वेश्चन नंबर 11। करिए बच्चों अच्छे से। सर स्पेयर सॉलिड है कि हॉलो? अच्छा बच्चों एक चीज मैं आप लोग को अभी बताता हूँ, अगर स्फीयर में सॉलिड हॉलो नहीं लिखा हो तो बाय डिफॉल्ट आप लोग क्या लेंगे? सॉलिड। सॉलिड, बाय डिफॉल्ट सॉलिड लेना है बच्चों, ठीक है ना, याद रखिए। ओके सर। फोर्टीन एम स्क्वायर बाई 5। 14/5 हमारे पास द राइट आंसर बच्चों, वेरी गुड। सर 14/5 एम स्क्वायर है। राइट बच्चों, आसान क्वेश्चन था। देखिए मैंने क्या पूछा सिंपल आपको, कि अगर दो स्फीयर है बच्चों, कलर चेंज कर दो। If two spheres are like this distance are, अच्छा ये डायमीटर के वर्ड बच्चों आपको पता है मोमेंट 2/5 हमारे स्क्वायर होता है। यस। अबाउट दिस एक्सिस पैरेलल एक्सिस थ्योरम से हम बच्चों एम आर स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? और दिस इज फॉर टू, दिस एंड दिस, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर यस। दिस इज 14/5 एम आर स्क्वायर। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं थोड़ा। आगे बढ़े बच्चों, क्या सिंपल था नहीं ये क्वेश्चन? यस। अब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम पे बहुत सारे क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं ये देखिएगा। नेगेटिव मास कंसेप्ट लगा देंगे, कुछ भी लगा देंगे, तो यू कैन डू इट बाय कॉन्सेप्ट। जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है बच्चों, यू हैव टू अप्लाई दोस कॉन्सेप्ट टू सॉल्व दोस क्वेश्चन, ठीक है ना। पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बच्चों हम लोग वी कैन फाइंड आउट बाय द सेम थिंग्स व्हाट वी हैव लर्नड अर्लियर। तो पहले हमने बच्चों जो निकाला उसी को हम लोग बेस मान के आगे बढ़ेंगे एंड वी कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम। नाउ सुनिएगा ध्यान से। एक सेकंड, मैं थोड़ा प्रीवियस से चलता हूँ।
चलिए अब मैं एक क्वेश्चन देना चाहता हूँ आप लोग से, उस क्वेश्चन से बहुत सारी चीजें मैं क्लियर करूंगा आपके। तो पहले मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ बच्चों, जेई मेंस में आया वो क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन जेई में बहुत सारे अक्सर पूछे गए बच्चों, ठीक है ना। चलिए देखिए तो क्या क्वेश्चन है। आप लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़िए बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये करवाया मैंने आप लोग को ना। करवाया कि नहीं, पहले देख क्वेश्चन पढ़ के बता दो मुझे। सेकंड नहीं तो सेकंड नहीं करवाया बच्चों। नहीं, चलिए ट्राई, थर्ड में थर्ड किए थे कल, सेकंड नहीं किए। चलिए ट्राई करिए बच्चों, सेकंड ट्राई कीजिए तो। चलिए बच्चों बताइए जल्दी। अब तो टाइम नहीं देंगे, 1 मिनट। 1 मिनट दे रहा हूँ, चलिए। सर 140 होगा। 140 हो सकता है बच्चों, ठीक है। हाँ, मेरा भी 140 आया है। पक्का। हाँ, और सर ऑप्शन में तो 140 नहीं दिया हुआ है। अच्छे से को डी क्या तुम्हें दिख रहा है। ओ सॉरी सॉरी। चलिए बच्चों देखते हैं पहले हम लोग क्या क्या बच्चों। सॉलिड स्फीयर जिसका मास m रेडियस r है, इसको दो अनइक्वल पार्ट में डिवाइड किया। एक पार्ट बच्चों 7m/8 का है एंड इज कन्वर्टेड इनटू डिस्क।
of 2r. Second part is converted into solid sphere. अच्छा बच्चों, सेकेंड पास का मास क्या हो जाएगा? m/8. इसको आपने किस में कन्वर्ट किया जाएगा? जो सॉलिड स्फीयर में. तो मुझे पता करना है बच्चों इसका रेडियस क्या होगा. तो आप बोलोगे सर कैसे रेडियस निकालेंगे? लॉजिक बताइए मुझे. पहले मैंने बोला बच्चों कि अगर m/8 इसका सॉलिड स्फीयर में कन्वर्ट करने लगा के लिए हम क्या लिखते हैं? देखिए, अब बच्चों बताइए मुझे कि अगर मैंने सॉलिड स्फीयर जिसका मास बच्चों 7m/8 है, इसको कन्वर्ट किया है बच्चों हमने किस में? डिस्क में. तो व्हाट द चेंजेस विल हैपन? इस मास को हमने डिस्क में कन्वर्ट किया है बच्चों, क्या होगा इसका? और दूसरा मास जो है 5m/8, सॉरी m/8, ये मास जो है बच्चों ये क्या कर रहा है बच्चों? इसको हमने कन्वर्ट किया यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर I2. Then what we will do? Tell me guys fast. अब क्या करेंगे हम लोग? सर वो बड़ा वाला जो स्पेयर है उसका मास पर यूनिट वॉल्यूम निकाल के v से मल्टीप्लाई करके m/8 को इक्वल कर सकते हैं. वेरी गुड बच्चों. यहाँ पे लेमडा सिग्मा रो, तो हम रो लेते हैं बच्चों, क्योंकि सॉलिड स्फीयर की जैसे बात की मैंने आपको बार बार बताया है. तो मास बाय 4/3 पाई r क्यूब, दिस इज रो. तो हमने बोला बच्चों इसका एरिया से अगर हम इसके वॉल्यूम से अगर मेरा मान लीजिए m लिखना हो तो आप लिखेंगे सर 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो. व्हाट इज m/8? तो आप बोलेंगे सर अगर m/8 करना हुआ तो मैं सिंपली ये कर लूंगा सर, 4/3 पाई लिखूंगा सर. ये m/8 होगा. मुझे रेडियस का नहीं पता सर, रेडियस को r डैश का क्यूब इंटू रो बोल दिया. तो बच्चों इन दोनों को डिवाइड अगर करते हो आप, 4/3 से 4/3, पाई से पाई कैंसिल, रो से रो कैंसिल, तो r क्यूब और r का रिलेशन आता है बच्चों. इसको मैं लिख सकता हूँ r डैश को r/2. ठीक है बच्चों क्या? और ऐसे भी देखिए 1/2 का होल क्यूब अगर करेंगे बच्चों तो 1/8 हो जाता है. तो ठीक है बच्चों, इसका रेडियस आधा हो गया. मैं इसकी कहानी से पूरा यही समझाना चाह रहा था आपको कि अगर मैंने m/8 मास को, अगर मैंने m/8 मास को बच्चों स्फीयर में कन्वर्ट किया है फिर से, तो उस केस में रेडियस हाफ हो जाएगी. ठीक है, ठीक है बच्चों यहां तक. अब बच्चों क्या है बच्चों? 7m/8 मास है इसका, एंड डिस्क ऑफ रेडियस 2r, mr²/2. द सेकेंड पार्ट इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड स्फीयर. अब इस सेकेंड पार्ट को बच्चों सॉलिड स्फीयर में कन्वर्ट किया है, तो इसका मास क्या होगा बच्चों? आपने बोला m/8 होगा सर, इनटू रेडियस तो बच्चों r/2 हो गया होल स्क्वायर. तो m गॉटिंग कैंसिल, r² कैंसिल हो गया बच्चों. यहां से मैं देखो लिख रहा हूं, ये 4 इससे कैंसिल और 2 बच्चों ना, m तो m से कैंसिल हो गया बच्चों. 7 ये बच्चों 4 है, और ये बच्चों है 8. 8 ऊपर गया बच्चों, और यहाँ से 4 भी ऊपर गया ना. कैलकुलेशन एक बार देखेंगे. 7m/8 mr²/2, क्योंकि डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट पूछा है? I1 is the moment of सर inertia of disk about the axis, and I2, हाँ बोलिए बोलिए. सर नीचे 2/5 होगा सॉलिड स्फीयर.
एक मिनट बच्चों, कुछ गड़बड़ किया क्या? अच्छा सॉरी, ओ माय गॉड, यस, ये बच्चों मैंने दोनों को डिस्क ही मान के लिखा है। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों 2/5 m²1। थैंक यू यस। तो बच्चों आपने इसका तो हमने पढ़ा ही है 2/5 m की वैल्यू बच्चों m/8 रखेंगे क्या? r की वैल्यू r/2 का स्क्वायर रहेगी। आप सॉल्व करोगे तो बच्चों कितना आ रहा है वैल्यू, जरा देख करो तो आप देखोगे तो ये आपका कट गया बच्चों r² से r², m से m कटा बच्चों, इवन आपका इस 8 से 8 भी कट जाएगा, ऊपर बचा 7/7। अच्छा ये 2² से ये कटा 2 टाइम्स में ना, 7/4 हो गया वहां से बच्चों, और ये 5 ऊपर गया, और यहाँ पे बच्चों 4 भी ऊपर जाएगा, 2/5 m r², ठीक है ना। और यहाँ पे m r²/2, m r²/2, ये तो 4 से कट गया बच्चों, 4 1 7/4, और यहाँ पर एक और ये कट जाएगा क्या बच्चों, एक मिनट चेक कर लेते हैं। ये 4 ऊपर गया, m/8, अच्छा m/8 से m/8 कटे, यहाँ पे 4 एक और है बच्चों, तो ये कितना हो गया देखिए तो 140 हो गया। 140 इज द राइट आंसर बच्चों। ठीक है, आपको सिर्फ कैलकुलेशन में दो चीजों का ध्यान रखना था इस क्वेश्चन में बच्चों। पहली बात कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए मुझे मास और रेडियस की जरूरत होती है। एक जगह आपका मास m/8 दिया हुआ था, लेकिन उसका रेडियस क्या होगा नहीं, हमने निकाल लिया बच्चों कि हमने रो इंटू यहाँ करके रेडियस की वैल्यू r/2 आ गई। अगर रेडियस की वैल्यू r/2 आ गई तो हमें सॉलिड स्फीयर है दूसरा स्ट्रक्चर, उसको आप डिस्क समझ के मेरी तरह गलती मत करना बच्चों, जो मैंने mr²/2 लिखा। आपका सेकंड स्ट्रक्चर डिस्क है, पहला स्ट्रक्चर को मैंने mr²/2 इसलिए किया था, पहला भी डिस्क है, दूसरा सॉलिड स्फीयर है बच्चों, तो 2/5 mr²। क्या मेरी बात क्लियर है बच्चों क्या यहाँ पर? बस चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसको क्लियर कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक, अब मैं आपको और क्वेश्चन करा रहा हूँ। अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग होमवर्क के रूप में ट्राई करना तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग होमवर्क के रूप में ट्राई करना तो, अगर नहीं होगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे अगली क्लास में बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारे बच्चे। आपसे रेडियस ऑफ गायरेशन पूछा विच इज m² चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक नेगेटिव मास कंसेप्ट का क्वेश्चन देना चाहता हूं मैं आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए बच्चों, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए, और बच्चों जल्दी करिए क्योंकि मेरे पास टाइम बस 3 मिनट बचे हैं, तो आप लोग जल्दी ट्राई करिए। बच्चों जितनी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, घर पे आपको और प्रैक्टिस करनी है। अगर मैंने 4 क्वेश्चन बनाए, आपको 40 क्वेश्चन कर लेने हैं घर पे। कि सर ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का 2 पोर्शन वाला डिस्कस किया। एक तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट बॉडी का क्या क्या होता है, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कैसे किसी एक्सिस और पैरेलल थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कैसे यूज कर सकता हूँ, उसके एप्लीकेशन क्या है। एंड देन सम क्वेश्चन जो किए हमने नेगेटिव मास वाले क्वेश्चन में से वन इज दिस, ट्राई कीजिए बच्चों। चलिए बच्चों ट्राई करिए फास्ट।
ओके गाइस, डन। नाउ सी, आपको करना क्या है बच्चों। अच्छा, मैं हिंट दूं कि होमवर्क दूं? आप बताइए मुझे जल्दी से। सर होमवर्क में करिए। बेटर है बच्चों, एक बार आप ट्राई करिएगा, हो सर सकता है कि ऑप्शन बी। अब 20 राइट आंसर बच्चों, ठीक है ना। तो बच्चों आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू बच्चों। आप जो होमवर्क में 2 क्वेश्चन दिया है बच्चों, एक क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 12, प्लीज ट्राई दिस वन। थैंक यू बच्चों। थैंक यू सर।